तो नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं इस समय खड़ा हूँ कालका परिषद के वार्ड नंबर 5 में। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा गोदाम आपको नजर आता होगा। ये वो गोदाम है, इसके अंदर सारा का सारा या तो जूट का बैग का काम होता है या प्लास्टिक बैग का काम होता है। एकमात्र एंट्रेंस है ये, यहीं से लोग अंदर जाते हैं और यहीं से लोग बाहर आते हैं। ये एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनाया हुआ शेड है। एमसी साहब वार्ड नंबर 5 नरेंद्र जी से जब ये पूछा गया तो ये आपके वार्ड में बना है, क्या इसके पास फायर का लाइसेंस या कोई टैक्स की रसीदें कुछ है? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं यहाँ पे है ऐसा कुछ के नहीं है। आज अधिकारी ये बताएं इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कितना टैक्स यहाँ से सरकार को जाता है, और अगर कल को आग लग जाती है तो एकमात्र दरवाजा है, जवाबदेही किसकी होगी? और अब मैं आपको दूसरी चीज और दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 5 में जहाँ पे ऐसी हरकत और हो रही है, खुद लोगों को हैरानगी होगी। ऊपर से जब एमसी साहब ये कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं, जबकि एमसी साहब फर्स्ट पर्सन है, उनको एक एक चीज का पता होना चाहिए। मैं आपको दूसरे शेड पे लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों, दूसरा वार्ड नंबर 5 कालका परिषद शायद एक बहुत बड़ा यूनिट लगा रही है, सरकार लगा रही है, प्राइवेट आदमी लगा रहा है, पता नहीं कौन लगा रहा है। जब ये यूनिट लग जाएगा तो बहुत लोगों को काम भी मिलेगा यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सरकार से रजामंदी है या नहीं? जब एमसी साहब से पूछा गया कि साहब इसकी रजामंदी, तो एमसी साहब ये कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं। यार कैसी बच्चों वाली बातें करते हो तुम, एमसी हो एरिए के, तुम्हें तो चप्पे चप्पे का पता होना चाहिए। ये कह के जान छुटानी कि मुझे नहीं पता, इसका मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब तुम अपने एरिया के अंदर तरक्की नहीं देखना चाहते। अगर देखना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दूर तक नजर आ रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कम से कम लाखों रुपए का तो लोहा पड़ा हुआ है यहाँ पे। एमसी साहब चौकस रहे अपने एरिया में, ये आपसे निवेदन किया जाता है। और ये पूरी की पूरी लोकेशन सर्च मारिए आप, बिल्कुल ये कालका शिमला का हाईवे भी है, बिल्कुल नजदीक लगता है। वार्ड नंबर 5, गौर करिएगा इसके ऊपर एमसी साहब। दोस्तों, वार्ड नंबर 5 कालका एमसी के अभी दो आपको चीजें दिखाई हैं। ये तीसरी चीज है, बड़ी हैरत अंगेज चीज है। ये गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का जो बराबर में स्कूल है टिपरा में, उसका प्ले ग्राउंड है। ये सरकार के द्वारा ये झूले लगाए गए, कम से कम 2.5, 3, 4 लाख कुछ तो लगाया गया होगा। ये झूलों की हालत है, और ये ग्राउंड है। ये एमसी साहब के मकान से मात्र 100 कदम की दूरी पर। एमसी साहब 2 कदम चल भी लिया कर मेरे यार। बार बार बताना, बार बार टोकना, और आपका ये कहना कि मुझे पता नहीं, ये बड़ी गलत बात है। ऐसे इस तरीके से हमारे देश का भविष्य खेलेगा? सोचना चाहिए, आदमी को सोचना चाहिए। और एमसी साहब आपकी तो पर्टिकुलर ड्यूटी बनती है। अब मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर एमसी साहब ने मेरे को समय दिया तो मैं आपको इनका इंटरव्यू जरूर सुनाऊंगा इस बारे में। वार्ड नंबर 5 के ऊपर अभी जो हमने वीडियो बना आपने देखा, उसके ऊपर हमने एमसी साहब से टाइम मांगा। एमसी साहब का धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। एमसी साहब, इसमें एक क्लिप है छोटी सी जी। गवर्नमेंट स्कूल जो आपके घर के बराबर में ही है टिपरा में, बिल्कुल बिल्कुल, उसका हमने एक प्लेग्राउंड दिखाया। वो सरकारी स्कूल बच्चों के लिए है, और उसमें ना एक जिम लगाया गया है, बिल्कुल सरकार का पैसा। और जिम जो ग्राउंड है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसमें तो आदमी पैदल भी नहीं जा सकता, लोग कचरा फेंकते। जी बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जी, आपके चैनल का और आपका। सेकंड में, जैसे आपने पूछा कि ये जो ग्राउंड है, आपने देखा होगा जी, ये कवर्ड है, हाँ जी, है ना जी, तो ये एक तरह से स्कूल की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ स्कूल की भी जिम्मेवारी बनती है इसको मेंटेन करना, इसको साफ सुथरा रखना। तो बाकी जहां तक मेरी बात है, मैं आज शाम या कल सुबह तक इसको सफाई करवाऊंगा जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इसको एक्सेप्ट किया। दूसरी बड़ी बात एक आपके पास है कि यहाँ पर मैंने इसमें दिखाया है जी जी कि यहाँ पर शेड बना हुआ है, उसके अंदर बारदाना जिसको बोलते हैं, हाँ, जूट के कट्टे, प्लास्टिक के कट्टों की सफाई या वरना जो भी होती है, जी जी, वो भी एक बहुत अच्छा खासा गोदाम है। पर उसके अंदर एंट्रेंस एक है, क्योंकि जूट भी आग बड़ी जल्दी से पकड़ता है जी, और प्लास्टिक तो पकड़ता ही पकड़ता जी। अगर वो मिस हैपनिंग हो जाती है, आपने उस गोदाम के बारे में पता है आपको? सर नहीं, मुझे इतना पता है कि वो जो गोडाउन है मेरे ख्याल से 5-6 साल पुराना है जी, जहां तक मुझे आइडिया है। और दूसरे वो सर प्राइवेट लैंड के अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की प्राइवेट लैंड के अंदर जा करके हमारा कोई इंटरफेयर होना चाहिए। हाँ, रही बात परमिशन की, तो सर इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही मेरी नॉलेज में ये बात है। अगर वो एक इंडस्ट्री टाइप है या कोई रोजगार का एक कंपनी टाइप कह सकते हैं उसको, तो मुझे लगता है सर कि प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट नहीं, कंपनी है जी, उस पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ उसके बोर्ड में। तो सर मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन ही आपको बता पाएगा। प्रशासन के लोगों ने आपको बताया नहीं? नहीं सर, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है।
तीसरा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा हो रहा है, मैंने वो भी अपनी वीडियो में दिखाया। जी, मैंने वो देखा सर। आपने? तो वो स्ट्रक्चर भी सर प्राइवेट लैंड के अंदर है। जी। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि सर ये जो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और इसको कौन बना रहा है, इसका मुझे कोई आइडिया अधिकारियों नहीं। को पता होना चाहिए। शायद सर ये बात हो सकती है। अगर अधिकारियों को पता है तो कहीं ना कहीं उनको आपको ही बताना चाहिए। हो सकता है सर, बट मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है जी। वो ठीक है, आप सारी चीजों में नहीं ध्यान देंगे। हाँ। लेकिन अगर पता है, अधिकारियों को पता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी तय होती है कि वो बिल्कुल आपको सर, जरूर बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। हाँ, उनको परमिशन देखिए जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो परमिशन तो सर ली होगी ली उन्होंने। होगी ना जी। जी बिल्कुल ली होगी। और अब ये बात सर आपको प्रशासन ही बता पाएगा। अच्छा सर, वो जो जगह बन रही है, हाँ जी, उस तरफ कोई गवर्नमेंट की जमीन, नगर नहीं सर, परिषद की कोई जमीन तो नहीं है? उसके फ्रंट में जहाँ से उसका एंट्रेंस है वहां पे है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर जहाँ बन रहा है ये फ्रंट वो में जो आप बता रहे हो, वहां जैसे वो नर्सरी बनी हुई है एक। हाँ, वो गवर्नमेंट लैंड में है। गवर्नमेंट लैंड में है। वो खसरा नंबर 99 है जो परिषद का नंबर है। अच्छा जी। उसके बैक साइड में जो वो शेड बन रहा है या उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो सारे अपनी पर्सनल लैंड है, उनकी निजी जमीन में है। तो मतलब यहाँ से वो नर्सरी है, वहां से एंट्रेंस है, और लगभग नगर परिषद की जमीन। वो ये लेके चले जाए 40-45 फुट का जो फ्रंट होगा जी। तो वो हो सकता है सर तो इसका मतलब नर्सरी जो है वो हो सकती है कि सरकारी जमीन। हाँ, वो हो सकती है सर, बट जब तक सर इसका देखिए कोई मेजरमेंट ना हो तब तक ये भी क्लियर आपने तहसीलदार को लिखा था? हाँ, उसके बारे में एक हमने इसकी पैमाइश के लिए लिखा था। तो उन्होंने एक बार आए भी थे यहाँ पे पैमाइश के लिए, कानून गोसा वगैरह, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने वो जो एक ड्रोन टाइप जो है वो उन्होंने उसके लिए रिकमेंड कर रखा है जी उसको। दोस्तों, वार्ड नंबर 5 के एमसी से आपकी बात हुई, इससे बड़ा स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि अधिकारी बेलगाम, अधिकारी चुने हुए नुमाइंदे को कुछ नहीं समझते, जबकि अधिकारियों को एक एक चीज इस चुने हुए नुमाइंदे को बतानी चाहिए कि सर आपके वार्ड में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अपडेट रखना चाहिए उनको एमसी साहब को। अधिकारी काम नहीं करते, बार बार एक ही बात। अब एमएलए भी हमारी इन्हीं की पार्टी का, बीजेपी की पार्टी का, एमसी साहब भी बीजेपी पार्टी के, चेयरमैन साहब भी बीजेपी पार्टी के। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और जांच भी इस बात की होगी कि कितना कितना टैक्स बकाया है। और चेयरमैन साहब, आपको एक निवेदन है कि अपने अधिकारियों को हिदायत दें बड़े सख्त रूप से कि एमसी को, जो एरिया का एमसी है, उसको इग्नोर ना करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।